हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हैं? नमस्ते जी, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी इस रीडिंग में। आज हम रीडिंग कर रहे हैं आपके लिए। देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। नो कांटेक्ट, सेपरेशन और लेस कम्युनिकेशन आपका हो सकता है। और यहाँ पर देखेंगे हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस कुंभ राशि के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले यहाँ पर कंडीशनिंग, द आउटसाइडर, रिसेप्टिविटी। तो यहाँ पर पर्सन की एनर्जी थोड़ा सा ऐसी हो सकती है जहां पर कि अगर इनके पास चॉइसेस हैं, ऑप्शन है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कंफ्यूज है, या इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं। दो ऑप्शन हो सकते हैं, या इनके लाइफ में कुछ ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं जहां पर ये लटके हुए हैं और दोनों चीजों को पकड़ रहे हैं। इनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है एक चीज को लेना या एक डिसीजन बनाना। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पर कि या तो इनके पास ऑप्शन है, चॉइसेस हैं, या कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप में कोई और पर्सन भी इनके लाइफ में हो सकता है, या कुछ तो ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं जहां पर कि ये देख रहे हैं किस तरफ जाना है, क्योंकि दोनों चीजों पर इनका ध्यान है और एक डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। अगेन यहाँ पर देखें तो ये पर्सन कहीं ना कहीं बाहर की तरफ देख रहा है, यहाँ से निकलना चाहता है जिस भी सिचुएशन में है, स्टक सिचुएशन में है, लेकिन इसको किसी तरीके का फियर है, लोगों का फेयर हो सकता है यहाँ पर। जो कंडीशनिंग है इसकी, या कुछ ऐसा इनका तरीका है पास्ट से चला आ रहा है, बचपन से, जो कि कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में है ये, और एक स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं यहाँ से निकलने के लिए। हालांकि यहाँ पर ये निकल सकते हैं, डोर ओपन है, यहाँ पर लॉक खुला हुआ है, ये चाहे तो इस चीज से निकल सकते हैं जहां पर भी ये स्टक हैं, और यहाँ से आजाद हो सकते हैं जहां पर स्टक हैं, ये पूरी तरीके से बंधे हुए हैं। तो जिस स्थिति में है, हैप्पी नहीं है। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, हैप्पी नहीं है, लेकिन कुछ परंपराएं हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन्हें स्टक कर रही हैं, जिस वजह से ये आ नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ। इस पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, कैसा फील करते हैं आपके पार्टनर। गिल्ट की एनर्जी है इस पर्सन को। हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया है, कुछ ऐसा बिहेव किया है जो कि सही नहीं था। इस चीज का गिल्ट इस पर्सन को है, रिग्रेट है इस पर्सन को, जो कि इस पर्सन को अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन इस स्थिति में खुश नहीं रह सकते हैं, तो इन्हें एक गिल्ट वाली फीलिंग्स हैं। प्रोजेक्शन तो हो सकता है इन्होंने अपना असली चेहरा नहीं दिखाया है, कुछ अलग प्रोजेक्ट किया है, या कुछ तो यहाँ पर इनके इंटेंशन सही नहीं थे पहले, कि कुछ तो इन्होंने ऐसा किया है जहाँ पर कि इन्होंने अपना असली चेहरा नहीं दिखाया है, या अपनी कोई गलत छवि दिखाई है। और सौरव तो हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा दुख में है, और कहीं ना कहीं सैड हैं। ओके, और एंग्जाइटी, फियर, सौरव की एनर्जी है, आप देख सकते हैं। माइंड में नेगेटिविटी हो सकती है, नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, हो सकता है आपके साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, या किसी और के साथ इस पर्सन के आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। यहाँ पर भी एक खराब सिचुएशन में है, लटके हुए हैं, यहाँ पर भी लटके हुए हैं। तो एक खराब स्थिति में इस पर्सन को रह रहा है, एक खराब स्थिति में इस पर्सन को रहना पड़ रहा है, और इस वजह से कोई सौरो है इस पर्सन को, कोई गिल्ट है।
न्यू विजन का कार्ड आ रहा है, नया दृष्टिकोण रखने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में, नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है और हो सकता है कि जो टफ सिचुएशन है इसमें थोड़ा-सा अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी हो सकती है इस पर्सन को और मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा हो सकता है जिससे कि रिलीज़ करने की ज़रूरत हो सकती है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सारे कार्ड यहाँ पर ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, गिल्ट वाले, पेन वाले, सॉरो वाले और स्ट्रेस वाले। तो स्थितियाँ कह सकते हैं बिल्कुल सही नहीं चल रही हैं इसके लाइफ में। हो सकता है इस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है और जहाँ पर कि इस पर्सन को अपने शैडो पर काम करना है। तो अपने आप को बदलने के लिए, अपना रीबर्थ करने के लिए हो सकता है कि इसे अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है, अपने शैडो साइड पर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर इस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो बहुत ही पेनफुल होता है ट्रांसफॉर्मेशन, इतना आसान नहीं होता है। तो एक पेन से गुज़रना पड़ सकता है। क्या सोचते हैं ये पर्सन आपके लिए? अकेलापन चाहते हैं अभी, हो सकता है अकेला रहना चाहते हैं। खुद को हील करना चाहते हैं, अभी कोई रास्ता ढूँढ रहे हैं, डायरेक्शन ढूँढ रहे हैं, कोई पॉजिटिविटी ढूँढ रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं लाइफ में, क्रिएटर हो सकते हैं। अपने लाइफ में कहीं न कहीं थक चुके हैं, हार मान रहे हैं कुछ चीज़ों से। बहुत ज़्यादा बर्डन हो सकता है, क्लोज़ एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की। तो कहीं न कहीं यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि इनको थोड़ा-सा अकेला रहना है, अभी अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है, कोई रास्ता ढूँढना है, अपने क्रिएटिविटी पर काम करना है, अपने हीलिंग करनी है या जहाँ पर कि ये हार मान रहे हैं, पूरी तरीके से थक चुके हैं, गिव अप कर रहे हैं कहीं न कहीं। इंटेंशन क्या है यहाँ पर? कॉम्प्रोमाइज़, फ्लावरिंग। तो हो सकता है कि पास्ट में कुछ इन्होंने एफर्ट किए थे और कुछ प्रयास अगर इन्होंने पास्ट में किए थे, तो ये हो सकता है अब कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। ओके, इंटेंशन यहाँ पर यही है कि इस रिलेशनशिप में भी ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। एक्वेरियस पार्टनर के इंटेंशन, लवर्स हो सकते हैं आप दोनों एक दूसरे के। हो सकता है कि कंट्रोलिंग है या कोई इनसिक्योरिटीज हैं आप दोनों को और आप दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हैं और यहाँ पर भी द मिसर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं टॉक्सिक वे में हो सकता है कि इनसिक्योर हैं और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मनी और कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, जरूरी चीजें, तो उन चीजों को होल्ड करना चाहते हैं या फाइनेंस, मनी, कुछ तो ऐसा मामला दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है ये पर्सन और कहीं न कहीं ये आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं। ओके, आपकी और इनकी एक अच्छी फ्रेंडशिप दिखाई दे रही है और एक अच्छी पार्टनरशिप दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं लेकिन एंगर इश्यू हो सकता है, कुछ एंगर इन्होंने दबाया हुआ है जैसे कि और बहुत आक्रोश सा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, कुछ चीज़ों से लड़ रहे हैं। इस पर्सन के एक्शन क्या रहेंगे आपकी तरफ? एक्वेरियस के पार्टनर के एक्शन क्या हैं? अवेयरनेस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन आने वाले टाइम में।
दोनों कार्ड यही मैसेज दे रहे हैं कि अवेयर हो रहे हैं, पास्ट को क्लीन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पास्ट की जो नेगेटिविटी है जो कि अभी भी यहाँ पर चल रही है, स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग जो भी है उस चीज को क्लीन करना चाहते हैं। और सक्सेस की एनर्जी है यहाँ पर और कंप्लीशन का कार्ड है यहाँ पर और विक्ट्री यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कंप्लीशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, सक्सेस दिखाई दे रही है और ये पर्सन एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बर्डन यहाँ पर सोसाइटी का हो सकता है, स्टेटस का हो सकता है, लोगों का हो सकता है इन पर कि लोग क्या कहेंगे, या कुछ इनके परंपराएं हैं, नीतियां हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि ये फॉलो कर रहे हैं। कोई है इनके लाइफ में जो इन्हें गाइड कर रहा है, या कुछ बहुत ज्यादा प्रेशर हो सकता है लोगों का, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं घर की। ऑलरेडी कोई इनके लाइफ में हो सकते हैं जिनकी जिम्मेदारियां इस पर्सन पर हैं। यहाँ पर भी ये बहुत ज्यादा स्टक हैं और कहीं ना कहीं इमोशंस जो कि दबे हुए हैं, सप्रेश हैं और इसको हील करने की जरूरत हो सकती है इस पर्सन को। ओके, देखेंगे क्या मैसेजेस हैं और क्या मैसेजेस हैं एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए। एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए, एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए और क्या मैसेजेस हैं। डिमांडिंग, बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो सकते हैं आप, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो सकती है आपको इस पर्सन से। आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा चाहते हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू मच, और बहुत एक लिस्ट हो सकती है आपकी और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी डिमांडिंग है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो इम्पॉसिबल हैं या ये पर्सन पॉसिबल नहीं कर पा रहे हैं उन चीजों को। लेस डिमांडिंग होना आपके लिए बहुत जरूरी है, थोड़ा सा कम डिमांड रखें ताकि वो डिमांड पूरी की जा सके। और बीइंग नीडी, तो टाइम स्पेंड करें एक दूसरे के साथ अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो। और किसी तरीके का प्रेशर अच्छा नहीं है रिलेशनशिप में। किसी तरीके का प्रेशर अच्छा नहीं है रिलेशनशिप में देना। थोड़ा सा अपना टाइम अपने फ्रेंड्स को दीजिए, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ओके, आपको डर लगता है कोई आपको हर्ट कर सकता है या ये पर्सन आपको हर्ट कर सकते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा टाइम लें, अपने आप को हील करें और फिर से आगे बढ़े, ट्राई करें। बीइंग गार्डेड, तो आप गार्डेड हो सकते हैं, आप अकेले हो सकते हैं, ये पर्सन अकेले हो सकते हैं, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोई ट्रस्ट इश्यू दिखाई दे रहे हैं। तो आपको भी ट्रस्ट करने की जरूरत हो सकती है, आपके अंदर भी ट्रस्ट इश्यू हो सकते हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि, कुंभ राशि किसी को चांस देने की जरूरत है, एक फेयर चांस देने की जरूरत हो सकती है। हो सकता है आप मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हैं किसी को और कहीं ना कहीं आप इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन आप अप्रोच करने से पहले थोड़ा सा आप मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हैं किसी को। ओके, तो मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हैं और जजमेंट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ओपन रहिए। ओके, एक फेयर चांस दीजिए किसी को। और हो सकता है कि ऐसा पार्टनर आप चूज कर रहे हैं जो आपके साथ कमिट हो सके, आपको कमिटमेंट दें, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज, एंगेजमेंट, और आप जिसके साथ कमिट हो सके। ओके,
ओके, तो ऐसा पार्टनर आप ढूंढ रहे हैं। आपको हीलिंग की जरूरत हो सकती है सबसे पहले। ओके, देखते हैं यहाँ पर और क्या गाइडेंस है आपके लिए। कुंभ राशि के लिए गाइडेंस क्या है। एक्सप्रेशन तो हो सकता है कि आपको एक्सप्रेस करने की जरूरत हो सकती है, अपना डीप लव इस पर्सन से शेयर करने की जरूरत हो सकती है, आपको चैट करने की जरूरत हो सकती है, मैसेजेस कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स इस पर्सन को शेयर करने की जरूरत हो सकती है, अपना लव और केयर एक्सप्रेस करने की जरूरत हो सकती है। हो सकता है म्यूजिक से कनेक्ट कर सकते हैं। आप दोनों का दिल एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा कीमती है, उसका ध्यान रखें, उसकी केयर करें। ओके, एक दूसरे के दिल का ख्याल रखना बहुत जरूरी है आपके लिए, जो भी एक अच्छे कनेक्शन में है। ट्रस्ट करने की जरूरत हो सकती है, ट्रस्ट इश्यू बहुत ज्यादा आ रहे हैं रिलेशनशिप में। पॉलिश करने की जरूरत है यहाँ पर, इस बॉन्ड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत हो सकती है। म्यूचुअल पॉलिशिंग बहुत जरूरी है यहाँ पर। कॉन्फ्लिक्ट जो भी आ रहे हैं यहाँ पर, उसको फेस करना है आपको करेज के साथ। एक की ढूंढनी है, अनलॉक करना है अंडरस्टैंडिंग को। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। कॉन्फ्लिक्ट भी अगर है तो उसको हैंडल करना है करेज के साथ। अंडरस्टैंडिंग रखनी है। ओके, तो ये मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, और अगर आप रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं तो आपकी रीडिंग है। थैंक यू सो मच, बाय।